यीशु मसीह की सलामती आप सबके साथ हो। खुदा यीशु मसीह के 7 सलीबी कलमात में से आज हम तीसरे कलमे पर गौर करेंगे। तीसरा कलमा कुछ यूं है, ऐ औरत देख तेरा बेटा ये है। फिर शागिर्द से कहा देख तेरी माँ ये है। यूहन्ना रसूल की मार्फत हमारे खुदा यीशु मसीह की अंजील 19वां बाब 25 से 27वीं आयत में ये मरकूम है। अजीजों, तीसरा कलमा जो मोहब्बत का कलमा कहलाता है, पहले 2 सलीबी कलमात जो खुदा यीशु मसीह की मसलूबियत, यहूदी रहनुमाओं और रूमी सिपाहियों के जालिमाना रवैये और उनका जुल्म और तशद्दुद और खुदा यीशु मसीह पर लान तान और ठट्ठे मारता हुआ हमारे सामने बड़ा सिंसिखेज और भयानक तस्वीर पेश करते हैं। पहले 2 कलमात के बरअक्स मुक़द्दस यूहन्ना रसूल खुदा यीशु मसीह के चंद दोस्तों की तस्वीर पेश करता है। खुदा यीशु मसीह के 7 सलीबी कलमात को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है, यानी पहले 3 कलमात जो उसने दूसरों के लिए अदा किए और चौथे से 7वें कलमे तक अपने लिए। तीसरा कलमा उन कलमात में से आखिरी कलमा है जो उसे दूसरों के लिए अदा किए। बाज़ उलमा का ख्याल है कि खुदावंद यीशु मसीह की सलीब मसलूबियत के वक्त खातीन इस कदर गैर अहम थी कि उनकी मौजूदगी किसी तरह से भी बाअसर नहीं थी, इसलिए वो किसी की तवज्जो का मरकज थी और ना ही वो किसी तरह का खतरे का सबब बन सकती थी। लेकिन अगर दूसरी तरफ किसी ऐसे शख्स के साथ हमदर्दी करना जिसको सलीबी मौत की सजा दी गई हो और उस पर हुकूमत के खिलाफ बगावत का इल्जाम भी हो, खतरे से खाली ना था। मुमकिन था कि ये खातीन भी जो खुदा यीशु मसीह की मोहब्बत में गिरफ्तार सलीब के नीचे मौजूद थी, यहूदी रहनुमाओं के किसी फितवे या रूमी सिपाहियों के जुल्म और तशद्दुद का शिकार हो सकती थी। यही वजह थी कि खुदा यीशु मसीह के तमाम शागिर्द मुश्किल वक्त में उसका साथ छोड़कर भाग गए। इसी खौफ से पतरस ने भी 3 बार उसका इनकार किया। सिर्फ मुक़द्दस यूहन्ना रसूल वाहिद शागिर्द था जो उन 4 खवातीन के साथ यीशु की सलीब के नीचे मौजूद था। यकीनन उनकी यीशु मसीह के साथ मोहब्बत इस खौफ पर गालिब थी जिसके सबब से दीगर शागिर्द से छोड़कर भाग गए थे। इसलिए मुक़द्दस यूहन्ना रसूल अपने पहले खत में फरमाते हैं, जो पहले खत यूहन्ना रसूल का पहला खत 4 बाब की 18वीं आयत में लिखा है, मोहब्बत में खौफ नहीं होता बल्कि कामल मोहब्बत खौफ को दूर कर देती है, बल्कि खौफ से अजाब होता है और कोई खौफ करने वाला मोहब्बत में कामल नहीं हुआ। इस हालत में खुदा यीशु मसीह के साथ मोहब्बत या हमदर्दी का इज़हार रूमी हुकूमत के खिलाफ मुखालफत थी। देखिए सलीब के नीचे उनकी मौजूदगी खुदा यीशु मसीह के साथ दीवानावार मोहब्बत का मेरे अजीजों सबूत है जो हर तरह के खौफ पर गालिब था। सबसे पहले अगर हम खुदा यीशु मसीह की सोच और ख्याल का जायजा लेंगे, जिनकी तहरीक से उसे अपनी माँ के लिए अपनी मुबारक जुबान से ये अल्फाज कहे कि देख औरत ये तेरा बेटा है। पहला खुदा यीशु मसीह कामल मोहब्बत है। खुदा यीशु मसीह अपनी ज़मीनी जिंदगी में बैक वक्त 2 जातों का हामिल था। वो कामल खुदा, वो कामल इंसान था। यीशु मसीह खुदा और इंसान के बीच एक दरमियानी है। इंजीली बयानात में कहीं तो वो हमें बहैसियत इंसान और कहीं बहैसियत खुदा अपनी इलाही कुदरत का इस्तेमाल करते हुए नजर आता है। तीसरे कलमे में खुदा यीशु मसीह की इंसानी जात नुमाया है, क्योंकि बहैसियत इंसान वो अपनी माँ की हिफाजत और सरपरस्ती का इंतजाम करता है। लेकिन यहाँ मेरे जो काबिल गौर बात यह है कि खुदा यीशु मसीह की इंसानी जात बड़ी नूह इंसान के कफारे के लिए सलीब पर लटका हुआ है। इंसान होने के नाते से उसका दुख बहुत बड़ा है। इसके जिस्म से खून मुसलसल बह रहा है। सर पर कांटों का ताज उसकी नसों को इंतहाई बेदर्दी के साथ खींचे हुए है, जिसकी वजह से उसके चेहरे और आंखों पर आने वाली सोजिश दर्द की शिद्दत में
بدتدریج اضافہ کر رہی ہے. اس کے ہاتھوں اور پاؤں میں زنگ آلود کیل فض خون کا سبب بنے ہوئے ہیں، جس سے یسوع مسیح کے جسم میں درد، اذیت اور میرے عزیزو جلن میں شدت پیدا ہو رہی تھی. مگر انتہائی کرب کی حالت میں بھی یسوع مسیح اپنے حواس میں رہا اور اپنی ماں کے لیے فکر مند ہے. ماں کی محبت سے مجبور ہو کر خدا یسوع مسیح اس کی حفاظت اور سپردگی کا میرے عزیزو انتظام کرتا ہے. دوسرا خاندانی ذمہ داری. خدا یسوع مسیح کا دکھ اور غم بے شک بہت بھرا تھا. ممکن تھا کہ وہ اپنے دکھ میں سب کچھ بھول جاتا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا، بلکہ انتہائی دکھ کی حالت میں بھی اس کے اندر احساس ذمہ داری بیدار ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ مقدسہ مریم ماں کا شوہر مر چکا ہے، اور یہ بھی کہ وہ ماں مریم کا اکلوتا بیٹا ہے، اور یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ اپنی ماں کا خاطر خواہ بندوبست کرے، کیونکہ مقدس یوسف کے مرنے کے بعد بھی خداوند یسوع مسیح اپنی ماں کی کفالت کرتا تھا. خدا یسوع مسیح کا یہ فعل ہمیں بطور مسیحی اپنی مشکلات میں بھی اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کا درس دیتا ہے. ذمہ داری کا یہ احساس بھی خدا یسوع مسیح کے لیے تیسرا کلمہ کہنے کی تحریک کا سبب بنا. تیسرا 5ویں حکم کی تکمیل. متی رسول کی معرفت خدا یسوع مسیح کی انجیل 5واں باب 97 آیت میں لکھا ہے، یہ نہ سمجھو کہ میں توریت یا نبیوں کی کتابوں کو منسوخ کرنے آیا ہوں. منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں. خدا یسوع مسیح اس تعلیم پر خود بھی عمل کرتا ہے جو اس نے دوسروں کو دی. اس نے اپنے جملہ افراز میں بھی اپنی زمینی زندگی کے دوران نہایت خوش سلوکی سے سر انجام دیے. وہ صلیب پر انتہائی دکھ اور اذیت میں ہونے کے باوجود بھی اپنے فرض سے غافل نہ رہا، کیونکہ موسوی شریعت کے مطابق ماں کی عزت کرنا اس پر فرض تھا. جیسا کہ لکھا ہے اخروج 20ویں باب کی اس کی 12ویں آیت میں، تو اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کرنا تاکہ تیری عمر اس ملک میں جو خداوند تیرا خدا تجھے دیتا ہے دراز ہو. اسی طرح امثال 23ویں باب کی 22ویں میں لکھا ہے، اپنے باپ کا جس سے تو پیدا ہوا شنوا ہو، اور اپنی ماں کو اس کے بڑھاپے میں حقیر نہ جان. میرے عزیزو، آسمانی باپ کے حکم کی تعمیل بھی خداوند یسوع مسیح کے لیے تحریک کا باعث بنی کہ اپنی ماں کی انتہائی فکر کرتے ہوئے اسے یوحنا کے سپرد کرے. نئے عہد میں بھی والدین کی عزت اور تعظیم کو مقدم سمجھا گیا ہے. اگر آپ افسیوں 6 باب کی پہلی 3 آیت کا مطالعہ کریں جس میں لکھا ہے، اے فرزندو خداوند میں اپنے ماں باپ کے فرما بردار رہو، کیونکہ یہ واجب ہے اپنے باپ کی اور اپنی ماں کی عزت کر. یہ پہلا حکم ہے جس کے ساتھ وعدہ بھی ہے تاکہ تیرا بھلا ہو اور تیری عمر زمین پر دراز ہو. خدا یسوع مسیح کے منہ سے صادر ہونے والا تیسرے کلمے کے یہ الفاظ خدا باپ کی فرمانبرداری اور خدا کے کلام پر عمل کرنے کی تلقین کرتے ہیں، جس کا عملی نمونہ وہ خود پیش کرتا ہے. میرے عزیزو، ہمارے یہاں ماں باپ کی عزت اور تعظیم اس وقت تک ہوتی ہے جب تک ہم ان کے زیر کفالت ہوتے ہیں. جب ہم اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جاتے ہیں تو ماں باپ کو حقیر جاننے لگتے ہیں. ایسے لوگوں کے لیے خدا یسوع مسیح کے اپنی ماں کے لیے کہے گئے یہ الفاظ سنگ میل کا درجہ رکھتے ہیں. اب ہم دیکھیں گے تیسرے کلمے کے محاصل کیا ہے. اس میں پہلا ہے روحانی رشتوں کی جسمانی رشتوں پر فوقیت. متی رسول کی انجیل 10ویں باب کی 37ویں میں لکھا ہے، جو کہ باپ یا ماں کو مجھ سے زیادہ عزیز رکھتا ہے وہ میرے لائق نہیں، اور جو کہ بیٹے یا بیٹی کو مجھ سے زیادہ عزیز رکھتا ہے وہ میرے لائق نہیں. مقدسہ ماں مریم صرف خدا یسوع مسیح کی ماں ہی نہیں ہے، بلکہ وہ اسے یعنی خدا یسوع مسیح کو اپنے نجات دہندہ بھی قبول کر چکی ہے اور خدا یسوع مسیح کی ایک باعمل پیروکار ہے. اس لیے مقدسہ مریم اپنے جسمانی رشتوں پر اپنے روحانی رشتوں کو فوقیت دیتی ہے.
मुकद्दस मरियम को बिल्कुल याद है कि जब उसने काने गलील में यीशु को मुआजिजा करने के लिए कहा तो उसने वहां मौजूद खादिमों से कहा कि जो कुछ तुमसे कहे वो करो। और तीसरे कलमे के अल्फाज की रोशनी में मुकद्दस मरियम भी वही कुछ करती नजर आती है जो यीशु ने कहा। इसी फरमान के तहत वो अपनी बकिया जिंदगी गुजारने के लिए मुकद्दस यूहन्ना के साथ उसके घर चली गई। अमाल पहले बाब की 14वीं आयत में वो एक मसीही ईमानदार और दुआ खतून नजर आती है। ख्याल किया जाता है कि मुकद्दस मरियम मुकद्दस यूहन्ना के साथ तकरीबन 12 बरस रहने के बाद इस जहान फानी से कूच कर गई, जिसके बाद मुकद्दस यूहन्ना खिदमत के लिए इफिसस को चला गया। खुदा यीशु मसीह के अपनी माँ मुकद्दस मरियम को मुकद्दस यूहन्ना की सुपुर्दगी में देने से मेरे जो हम सीखते हैं कि हमें भी अपने जिस्मानी और रूहानी रिश्तों को अहमियत देनी चाहिए, उनमें भरपूर तवाज़ुन रखना चाहिए जिसमें हमारी अपनी जिंदगी है। क्योंकि अक्सर हमारे जिस्मानी रिश्ते और जज्बात हमारी रूहानी जिंदगी और ईमानदार की रफाकत में हायल हो जाती है और हम अपने जज्बात और जिस्मानी ख्वाहिशात की रो में बहकर हमेशा की उस जिंदगी से जिसका वादा खुदा यीशु मसीह ने हमसे किया है महरूम हो जाते हैं। इंजील मुकद्दस का एक बहुत मशहूर वाकया है कि यीशु की माँ और उसकी माँ उससे मिलने आई और भीख के सबब उस तक ना पहुंच सके। जब उसे ये खबर मिली कि उसकी माँ उससे मिलना चाहती है तो खुदा यीशु मसीह ने जवाब में उनसे कहा, मेरी माँ और मेरे बहन भाई तो ये हैं जो खुदा का कलाम सुनते और उस पर अमल करते हैं। लूका रसूल की मार्फत मुकद्दस लूका की इंजील 8वें बाब की 21वीं आयत में लिखा है। मेरे अजीजों, अगर हम इस बयान से देखें तो हमें ऐसा लगता है कि इससे खुदा यीशु मसीह की माँ की बेइज्जती हुई है, जबकि ऐसा हरगिज़ नहीं है। वो सिर्फ रूहानी रिश्तों की जिस्मानी रिश्तों पर फोकस की बात कर रहा है और वो जो लोग जो खुदा का कलाम सुनते और उस पर अमल करते हैं उनकी अहमियत को उजागर कर रहा है कि वो उसके ज्यादा अहम है और यीशु मसीह तक उनकी रसाई ज्यादा आसान है। आए आज हम तमाम दुनियावी बंधनों और जिस्मानी रिश्तों से आजाद होकर खुदा का कलाम सुनने और उस पर अमल करने वाले बन जाएं ताकि खुदा यीशु मसीह के वसीले से हमारी बाप तक रसाई हो सके। मसीही रिश्तों का क्या, उनका तकद्दस कैसा होना चाहिए, इस कलमे की रोशनी में हम सीखेंगे कि मसीही रिश्तों का क्या और उनका तकद्दस। अब देखते हैं यीशु मसीह ने अपनी माँ को अपने शिगिर्द के सुपुर्द करके इस जमीन पर पहले मसीही खानदान की बुनियाद रखी। वैसे भी मुकद्दस मरियम दुख से नढाल हो चुकी थी और उसे इस वक्त इंतहाई तसल्ली तशफ़ी की जरूरत थी। तो खुदा यीशु मसीह ने अपनी माँ को अपनी जगह बेटा अता किया जो यीशु की तरह बजाते खुद मसीह तो ना था लेकिन मसीही जरूर था, जो मसीह यीशु की तरह मुकद्दस माँ मरियम की देखभाल कर सकता था। इसलिए वो इसी घड़ी मुकद्दस माँ मरियम को अपने घर ले गया। ये कलमा हमें नए मसीही खानदानों के क़याम और उनकी बका की तालीम भी देता है। मुशाहदात और तजुर्बात की रोशनी में हमें अफसोस से कहना पड़ता है कि आज के मसीही लोग अपने फितरी रिश्तों का तकद्दस मालूज़े खातर में नहीं लाते और ना ही अपने रूहानी रिश्तों का एहतराम करते हैं, जिसके नतीजे में मसीही खानदानों को गैर रूहानी माहौल ने अपने हिसाब में ले रखा है। और यही वजह है कि हर तरह की दुनियावी रसूमात में उलझकर तमाम रूहानी और जिस्मानी रिश्तों की इक़्तिदार को पमाल कर चुके हैं और यानी या किया जा रहा है। खुदा यीशु के ये अल्फाज, देख तेरा बेटा ये है, और उस यूहन्ना से कहा देख तेरी माँ ये है। हमें मसीही इन इस बात में मसीही खानदानों की बका के लिए जिंदगी बसर करने की मिसाल पेश करते हैं। रूहानी और खानदानी जिम्मेदारी में हमें किस तरह तवाज़ुन रखना है, इस कलमे की रोशनी में अक्सर देखने में आया है कि कलीसियाई रहनुमा और वो लोग जो किसी न किसी तरह से खुदा की खिदमत में मसरूफ है
ان کی اپنے کام میں دلچسپی اور مصروفیت خاندانی ذمہ داریوں میں لاپرواہی کا سبب بنتی ہے۔ بعض اوقات لوگ اپنے آپ کو زیادہ روحانی یا غیر ضروری طور پر ذمہ دار ظاہر کرنے کے لیے اپنی خاندانی ذمہ داریوں کا خیال نہیں کرتے اور اپنے روحانی امور اور خاندانی ذمہ داریوں میں توازن کھو بیٹھتے ہیں، جس کے نتائج خوشگوار نہیں ہوتے۔ یسوع مسیح کے یہ الفاظ جو اس نے اپنی ماں کے لیے کہے ہمیں متوازن مسیح زندگی گزارنے کی دعوت دیتے ہیں۔ وہ بذات خود ایک بہت بڑے مشن پر کام کر رہا تھا، انسان کے گناہ کا کفارہ اس کی روحانی ذمہ داری تھی، لیکن وہ اپنی خاندانی ذمہ داری سے بھی دستبردار نہیں ہوا بلکہ اپنا فرض سمجھ کر اسے پورا بھی کیا۔ تو میرے عزیزو، آئیں ہم بھی اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنی خاندانی ذمہ داریوں کا خیال رکھیں، اپنے ماں باپ کی عزت کریں، اپنے ماں باپ کو پیار دیں، ان کے احترام کریں، تو یقیناً ہم بھی کہہ سکتے ہیں ہماری تو بھی تب ہماری عمر دراز ہوگی۔ خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلے برکت دے، آمین۔